हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ आर फाइन। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट इसके ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और सारे वीडियोस को अगर सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो चैप्टर जो है आपको प्रॉपर वे में समझ में जरूर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, मतलब वो प्रिपरेशंस अपना अभी भी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि बाद में कर लेंगे, बाद में हमारे पास बहुत टाइम होगा तो हम उस टाइम में अपनी सिलेबस को खत्म करेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस वाइज आप पर डे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए ताकि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। और एंड में जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सके, क्योंकि स्कोर वही अच्छा करता है जो पूरे साल मेहनत करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका दे रखा है इसमें सिंपली। देखिए कह रहे सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखा है y बराबर, वक्र का इक्वेशन दे रखा है y बराबर 7x³ प्लस 11। कह रहे कि इस वक्र पर दो बिंदु है, एक x बराबर 2 है और एक x बराबर -2 है। कह रहे दोनों बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगी। देखिए दो स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं, अगर दोनों समानांतर रेखाएं होंगी, इनकी ढाल m1 और m2 है, तो इसके लिए कंडीशन है कि m1 बराबर अगर m2 है, दोनों की ढाल बराबर है, तब जाके दोनों रेखाएं जो है वह समानांतर होती है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहां पे। तो देखिए इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx 7x³ प्लस का 11। देखिए 7x³ देन 7x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² पावर आगे पावर 1 माइनस एंड 11 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये जाएगा हमारा 21x² dy/dx। देखिए अब यहां पे कह रहे कि x बराबर 2 और x बराबर -2 पर रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है। तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल दैट इज m1 बराबर dy/dx एंड इसमें x बराबर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में x बराबर 2 रख देना, तो 21 और x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर देन 21 गुणा 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो यह 84 कितना जाएगा 84। सो नाउ x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की ढाल दैट इज m2, किसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, m2 से। तो m2 बराबर जो dy/dx एंड x इज इक्वल टू -2। अब इस वाली इक्वेशन में x बराबर -2 रख देंगे, तो 21 -2 का स्क्वायर देन 21 गुणा 4 बराबर 84। तो यहां पे देख सकते हैं दोनों की जो ढाल है वो बराबर है, 84 है। तो हम लिखेंगे अतः m1 बराबर m2, इसलिए दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो दो रेखाओं की ढाल जब बराबर होती है, दो रेखाओं की जब प्रवणताएं बराबर होती है, तो उस कंडीशन में रेखा जो है वह समानांतर कहलाती है। क्लियर है? तो बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नेक्स्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने एक यूपी बोर्ड का बुक्स एंड नोट्स का एक ऐप बनाया है जिसमें आपको यूपी बोर्ड्स के सिलेबस, बुक्स, नोट्स एंड IIT एंड नीट्स जैसे एग्जाम के बुक्स भी वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे बुक्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, अगर आप मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो आपको सारे बुक्स परचेस करने में बहुत सारा पैसा वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में। अभी तक ऐप मैंने पब्लिश नहीं किया है,
वो बस अभी ट्रायल वर्जन में है। आफ्टर देन जब आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहेगा ऐप में, तब जाके मैं उसको प्ले स्टोर में पब्लिश करूंगा। तो उसका गूगल ड्राइव में मैंने लिंक दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ऐप को एक बार डाउनलोड कीजिए, उसको आप देखिए, स्टडी कीजिए वहां पे। अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है, कोई उसमें सुधार की जरूरत है, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई बुक्स या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको करीब 700 प्लस बुक्स मिल जाएंगी, मतलब पीडीएफ्स मिल जाएंगे वहां पे। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप को भी एक बार ज्वाइन जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में है वक्र y बराबर एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब, कह रहे कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए अवकलन करेंगे इसका, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यूब, एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखा की ढाल बराबर y निर्देशांक दे रखा है प्रश्न में कि जो ढाल है वो y निर्देशांक के बराबर है। तो इसका मतलब रेखा की जो ढाल है वो dy अपॉन dx होगा, एंड dy अपॉन dx जो है वो y के बराबर हो जाएगा। चलो dy अपॉन dx का वैल्यू दे रखा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू कितना एक्स क्यूब, तो y की जगह एक्स क्यूब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको उठा के अंदर ले जाते हैं, देन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए एक बार एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 0, इस वाले इक्वेशन से x बराबर आ जाएगा 3। अब इसका वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना। तो देखिए समीकरण 1 से व्हेन जब x बराबर 0 देन y बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा बिंदु हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0,0, या दूसरा पॉइंट हो सकता है जब x बराबर 0 होगा सॉरी 3 होगा, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे x का वैल्यू रख देना 3, देन 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा हमारा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कितना 3,27, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो ढाल है वो हमेशा y निर्देशांक के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं आज, ठीक है। देखिए सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है ना, चैनल पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे बने रहें, स्टडी करते रहें, जहां पे भी आपको डाउट होता है तो आप डाउट क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन से, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होता है वहां पे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए y बराबर दे रखा है आपका 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। स्पर्श रेखा कहां से होकर जाती है? मूल बिंदु से होकर जाती है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। मूल बिंदु दे रखा है, तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु 0,0। देखिए क्या करें, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। मतलब उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा कहां से होकर जाएंगे? मूल बिंदु से होकर जाएंगे। तो उसका हमें इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहां पे इसका इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका x के
सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, d/dx 4x³ माइनस d/dx 2x की पावर 5। देखिए 4x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 2x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, तो जब 12x² माइनस ये हो जाएगा आपका 10x की पावर 4। तो ये स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, इनके ज्यादा डाल दिया लग रहा है, देखिए स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगा m बराबर dy/dx एंड m बराबर हो जाएगा आपका 12x² माइनस 10x की पावर 4। देखिए अब रिटर्न आता है क्वेश्चन पे दोबारा, उन वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। कह रहे कि उन पर जो स्पर्श रेखा है, जैसे लेट अस सपोज कि किस तरीके का कोई भी एक वक्र है इस तरीके का, यहां से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, अरे ये तो प्रतिच्छेद रेखा बन गया रे भाई। देखिए कोई भी एक ऑर्बिटरी ग्राफ ले लेते हैं, पता नहीं कैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन इस पे एक स्पर्श रेखा का ड्रॉ करते हैं, फिर से वही हो क्या रहा है, ठीक ना, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये कहां से होकर जाती है, मूल बिंदु से, इस तरीके से ये मूल बिंदु से यहां से पास हो रहा है 0,0। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा x1, y1 या x0, y0, x0, y0। तो इस बिंदु पर जो हमारा प्रवणता हो जाएगा, प्रवणता के लिए इक्वेशन, प्रवणता क्या हो जाएगा इसका, हाँ इसमें x0 का वैल्यू रख देंगे, एक मिनट में इसमें थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लो। इस पर सेका का समीकरण निकाल लेंगे और समीकरण आ जाएगा y बराबर दिस एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस। सॉल्यूशन के लिए यहाँ सही हो गया। देखिए डालेंगे ना, तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा x0 y0, ठीक ना। अब देखिए x0 y0 एंड 0,0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, देखिए x0 y0 तथा m ढाल वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अरे यार क्या हो रहा है आज, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, सॉरी फॉर डैट गाइस। यहां से इंक लीक कर रहे हैं, हाथ पूरा गंदा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण का जवाब y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। देखिए इस बिंदु पर जो इसका ढाल हो जाएगा, यहां से एक लाइन और लिखते हैं, यहां पे इसके आगे लिख देना ढाल m बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पे x जिस वाले बिंदु पे, यहां पे बिंदु है ना, तो यहां पे इसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तो ये जाएगा 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4। तो ढाल का वैल्यू यहां पे रख देना, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा m 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4 और x माइनस x0 हो गया। अब देखिए चूंकि ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु 0,0
से होकर जाती है, इसलिए यह रेखा के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहां पे y बराबर रख देंगे 0 एंड x बराबर 0। तो इस वाले इक्वेशन में y बराबर 0 x बराबर 0 रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा y नॉट इज इक्वल टू माइनस का बराबर 12 x नॉट का स्क्वायर माइनस 10 x नॉट की पावर 4, ठीक है। और यहां पे x माइनस एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो ये बचेगा माइनस का x नॉट। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, x नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन y नॉट इज इक्वल टू 12 x नॉट का स्क्वायर माइनस 10 x नॉट, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करें तो पावर 3 हो जाएगा, 10 x नॉट की पावर 4। दिस इज समीकरण नंबर सेकेंड, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट इसमें और यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है वो इस ग्राफ पे या इस वक्र पे स्थित है। ये जो बिंदु हमने माना है x नॉट y नॉट, ये x नॉट y नॉट जो है वो इस वक्र पे भी स्थित है, तो इसलिए ये वक्र के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे इसको मिटा देता हूं मैं, देखिए तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि x नॉट y नॉट वक्र पर स्थित है, इसलिए यह वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो इस वाली इक्वेशन में भी y की जगह y नॉट यूज करेंगे और x की जगह x नॉट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन बनेगा y नॉट इज इक्वल टू 4x नॉट का क्यूब माइनस 2x नॉट की पावर 5। दिस इज समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण नंबर 3 एंड समीकरण नंबर सेकेंड में से ये भी y नॉट का वैल्यू, ये भी y नॉट का वैल्यू, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, देखिए समीकरण 2 व 3 का यूज करेंगे तो जब 12 x नॉट की पावर 3 माइनस 10 x नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू 4 x नॉट की पावर 3 माइनस 2 x नॉट की पावर 5। इन सबको उठा के इधर फेंक दो, उड़ा दो इधर, ये इधर आ जाएगा। तो 12 x नॉट की पावर 3 माइनस 10 x नॉट की पावर 4 माइनस 4 x नॉट की पावर 3 प्लस 2 x नॉट की पावर 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से ये घटेगा तो ये 8 x नॉट की पावर 3 माइनस इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस का 8 x नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें से कॉमन आएगा 8 x नॉट की पावर 3 कॉमन आएगा, तो यहां बचे x नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो एक बार x नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां से x नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपका 0 और यहां से x नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, बिंदु निकालना है। तो इसमें अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, एट x नॉट इज इक्वल टू 0, तो y नॉट का वैल्यू हो जाएगा, देखिए इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, यहां पे सेकंड इक्वेशन से अगर x नॉट का वैल्यू 0 रख देंगे तो y नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,0 व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 1, x नॉट का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पे रख देंगे, तो y नॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारा y नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। देखिए ये जगह 4 4 माइनस 2 तो ये जगह 2, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 1,2। ठीक है, तो दो बिंदु हो जाएंगे, एक 0,0 और एक 1,2। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके एक बार जरूर देखिए दोबारा से, फिर अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इसको फिर से दोबारा से किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। देखिए इक्वेशन था 8 एक्स की पावर एक्स नॉट की पावर 5 माइनस 8 एक्स नॉट की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। इसमें से अगर x8 एक्स नॉट की पावर 3 कॉमन लेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स नॉट बराबर 0 आएगा और यहां से एक्स नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे वाई नॉट हमने निकाला 0, एक्स इक्वल टू 1 पे वाई नॉट का वैल्यू आया 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे अगर रखेंगे देन वाई नॉट, देखिए वाई नॉट का जो इक्वेशन था वो हमारे पास क्या था, वाई नॉट इज इक्वल टू था इक्वेशन हमारे पास 12 वाई का इक्वेशन था हमारे पास 4 एक्स क्यूब एक्स नॉट क्यूब माइनस 2 एक्स नॉट की पावर 5, अगर माइनस का 1 रखेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस का 2 और माइनस 1 की पावर 5, तो ये माइनस का 1 देन 4 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये भी हो जाएगा माइनस का 1 एंड ये जो माइनस का 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 डेट इज इक्वल टू माइनस 2, तो एक और पॉइंट आएगा हमारा वो जाएगा माइनस 1 का माइनस 2, ठीक ना, सॉरी फॉर डेट, उसको उसमें ऐड कर देना क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने x की पावर 4 लिख दिया था, ठीक है, जो कि बाय मिस्टेक हो गया, आप उसको ठीक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समानांतर हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समानांतर है। तो यहां पे इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन दे रखा है ये एक वृत्त का इक्वेशन दे रखा है। किसका इक्वेशन दे रखा है? एक वृत्त का इक्वेशन दे रखा है, और वृत्त में हम दो बिंदुओं पर स्पर्शरेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं जो x अक्ष के समानांतर होंगी। तो देखिए सबसे पहले यहां से इसका ढाल निकालेंगे, तो सबसे पहले x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस डी अपॉन डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा एंड 2 बाई मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन ये जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे ताकि जल्दी से हो जाए, समझा दे रहा हूं सारे स्टेप को। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, नीचे 2 है, 2 से 2 क्या जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचा। अच्छा, कह रहे कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पे y x अक्ष के समानांतर है। तो यहां पे स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर हो जाएगा आपका dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dx का वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। देखिए चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए इसकी जो ढाल है वो कितना हो जाएगा आपका 0, देन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अपॉन y के अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1।
अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हो जाएगा x स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 और 3 5, 5 में से 1 घटेगा तो 4, देन वाई स्क्वायर बराबर 4, देन वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा जो बिंदु हो गया, जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो क्या जाएगा, बिंदु हो जाएगा 1 कॉमा प्लस माइनस 2, इट मीन्स 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा माइनस 2। ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे सेंटर थोड़ा सा आउट जाएगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर जाएगा इसका, कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे प्रतिशत होगा, ये यहाँ पे प्रतिशत होगा। देखिए ये जो दो रेखाएं होंगी ये एक्स अक्ष क्या हो जाएंगे, समानांतर। ठीक है, तो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु 1,2 है और ये जो बिंदु है वो 1,-2 होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ना, अब ग्राफ से भी विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाते हैं तो ग्राफ से क्वेश्चन फील हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बनाएं, ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन को समझें। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, सोचेंगे, सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है वक्र ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, बिंदु दे रखा है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम की पावर 3 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। देखिए a ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन डी एक्स, 2y dy अपॉन डी एक्स, एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y, 3x स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा। यहां पे dy अपॉन dx हो गया। तो स्पर्श रेखा की ढाल देखिए m डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, m डैश या m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी m1 से करते हैं। m1 बराबर हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dx हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 2y। एट पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पॉइंट हमारे पास दे रखा है, इस पॉइंट पर ढाल क्या होगा, एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। आप सोच रहे होंगे सर जो रेखा जो है अभिलंब का निकालना, स्पर्शिका के साथ डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्पर्शिका की ढाल निकाल के अभिलंब का ढाल निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा आपका, x का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, तो a का वैल्यू x का वैल्यू रखेंगे ए एम स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ a भी बचेगा यहाँ पे, a भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2a इंटू y का वैल्यू है ए एम क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3/2 ए एम ए स्क्वायर एम की पावर 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर एम की पावर 3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम की पावर 3 से इसको काटेंगे तो m बचेगा, तो 3/2 या 3m/2 ये हो जाए m1। ठीक है, अभिलंब रेखा की ढाल, देखिए अभिलंब रेखा की ढाल को रिप्रेजेंट करते हैं m2 से, एंड अभिलंब रेखा की ढाल हो जाए -1 बाय स्पर्श रेखा की ढाल, क्योंकि m1 इंटू m2, क्योंकि इक्वेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है आपका -1। लग रहा था फास्ट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं। ठीक है,
ये हो जाएगा ना, तो यहां से m2 का वैल्यू जो -1/m1 एंड m1 का वैल्यू ये हो गया, तो ये जाएगा -1/3m/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/3m। इस पर से कहा सॉरी अभिलंब रेखा की ढाल, तो अभिलंब रेखा का समीकरण, देखिए अभिलंब रेखा का समीकरण जो y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x1, देन y - y1 का वैल्यू देखो, बिंदु दे रखा नहीं है, किस बिंदु में, ये हमारा x1 का वैल्यू हो गया, ये हमारा y1 का वैल्यू हो गया, तो x1 का वैल्यू यूज करेंगे y1 का वैल्यू यूज करेंगे a m3 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -2/3m एंड x - x1 का वैल्यू हो जाएगा am स्क्वायर, ठीक हो गया। 3m का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3my -3a m⁴ -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x प्लस 2a m², इसको उठा के इधर ले जाना तो 2x प्लस 3m बाई, ठीक है। अच्छा इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो 2a m² प्लस 3a m⁴, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा अभिलंब का, ठीक है। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। और 21 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और आपको भी दुआ मिल सके, ठीक है। क्योंकि दुआओं में बहुत दम है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप दुआ कमाएं। पैसा शोहरत कुछ नहीं है इस जिंदगी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, वक्र y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अविलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14/-4 इक्वल टू 0 के समानांतर है। मतलब जो अभिलंब रेखा है वो दिए गए रेखा के समानांतर है, तो इसका मतलब दोनों का जो ढाल है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन दे रखा है, वक्र का इक्वेशन दे रखा है, ये हमारे पास वक्र का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन। देखिए अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx x³ 3 प्लस 2x प्लस 6, ब्रैकेट में ले लेते इसको। देखिए x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² पावर आगे पावर 1 माइनस, डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, ठीक ना। अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले 5th चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, सारे वीडियोस बना रखे हैं, सारे वीडियोस देखिए सीक्वेंस वाइज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में आप पूरा खत्म कर देंगे, तो उनको देख लीजिए, तो डिफरेंशिएशन आपको डेफिनेटली ईजी लगेगा अगर आपने वीडियोस देखी है तो। ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 एंड 6 का हो जाएगा 0, देन 3x² प्लस 2। तो अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा की ढाल देखिए m1 बराबर जब -1/dy/dx होता है, ये आपको पता ही है फॉर्मूला, -1/dy/dx। सो ना -1/3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2, ठीक है, m1, बहुत बढ़िया। अच्छा रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण, रेखा को जरूर टैग करना ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखिए रेखा का समीकरण दे रखा है x प्लस 14/+4, x प्लस 14/+4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, के समानांतर, मतलब जो अभिलंब है वो इस रेखा के क्या है, समानांतर है। तो इसमें से ढाल निकालते हैं इस रेखा का, तो x को इधर भेज देते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं,
देन 14 y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। 14 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस 1/14 x माइनस 4/14 की तुलना कर देते हैं। कभी भी रेखा का समीकरण दे रखा हो और उस रेखा से ढाल निकालना है तो उसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। y बराबर इक्वेशन बनाएंगे और इसकी हम तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c से। ठीक है, तो दी गई रेखा का समीकरण हो जाएगा रेखा की ढाल, समीकरण ने ढाल। देखिए जो रेखा हमारे पास दे रखा है, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा की जो ढाल है वो हो जाएगा m2 बराबर माइनस 1/14। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक ऑर्बिटरी शेप का ले लेते हैं वक्र है। इस वक्र पे यहां पे एक स्पर्शरेखा है और इस स्पर्शरेखा पर एक अभिलंब है। ये कह रहे कि ये जो अभिलंब रेखा है वो इसके पास से कोई एक रेखा और गुजरती है और इस रेखा का समीकरण दे रखा है, समीकरण नंबर जो 2 है वो उस रेखा का समीकरण दे रखा है। कह रहे कि ये दोनों, ये वाली जो अभिलंब रेखा है ये रेखा और ये वाली जो रेखा है जो दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। जब ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है तो इनकी ढालें आपस में क्या होंगी, बराबर। मतलब ये m1 और इसकी ढाल है m2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि अभिलंब रेखा तथा दी गई रेखा एक दूसरे के समांतर है, इसलिए जब एक दूसरे के समानांतर है इसलिए इन दोनों की ढालें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो m1 बराबर क्या जाएगा m2 एंड m1 का वैल्यू माइनस 1/3x² प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/, इसका वैल्यू जाएगा 14। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 बराबर 3x² प्लस 2 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 14 में से 2 घटा देंगे तो 12, तो 3x² इज इक्वल टू 12, देन x² इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हमारा प्लस माइनस 2 हो गया एंड जो m1 का जो वैल्यू है वो m2 के बराबर हो जाएगा। तो m1 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा, वो माइनस का 1/14 के बराबर होगी। ये जरूरत पड़ेगी समीकरण निकालने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले x का 2 वैल्यू हो गया, एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया। समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये वाला इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है। किस इक्वेशन में रख के हम y का मान निकालेंगे, क्या इस वाले इक्वेशन में रख के y का मान निकालेंगे या इस वाले इक्वेशन में रख के y का मान निकालेंगे, ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए चूंकि ये जो अभिलंब रेखा है वो किस पर लंब है, वो इस रेखा पर लंब है, वो इसका अभिलंब रेखा है, तो इसीलिए जब भी y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्र के इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए समीकरण नंबर 1 यूज करेंगे। समीकरण नंबर 1 से जब x बराबर 2 होगा देन y बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6। तो देखिए 8 प्लस 4 प्लस 6 बराबर हो जाएगा आपका 18। तो यहां पे आपका पॉइंट हो जाएगा 2,18। और व्हेन x इज इक्वल टू -2, जब x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, तो y का मान हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6। देखिए -2 का क्यूब 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, तो हो जाएगा माइनस का 8, 4 2 दूना 4, माइनस का और प्लस का 6। 8 और 4 12, 12 में से 6 घटेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा -2 माइनस का 6, -2 माइनस का 6। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें समीकरण निकालना है, तो मिटा देता हूं मैं यहां पे, बस ढाल याद रखना है, m1 बराबर माइनस का 14। ठीक है, देखिए तो यहां पे सबसे पहले अभिलंब रेखा का समीकरण
अभिलंब रेखा का समीकरण, ठीक ना। फर्स्ट केस में व्हेन m इज इक्वल टू -1/14 एंड पॉइंट ले लेते फर्स्ट पॉइंट एंड बिंदु 2,18, तो समीकरण यूज करेंगे m1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 का वैल्यू कितना 18 बराबर -1/14 एंड x माइनस 2। देखिए 14 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 14y माइनस 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7 18 एकम 18 और 7 हो जाएगा आपका 25, तो 252 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। देखिए इसको उठा के दे लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा 14y, इसको भी उठा के दे लेंगे तो माइनस का 2 है इधर के प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 254 बराबर 0। क्या इक्वेशन सही है? चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ सही है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन सेकंड केस में व्हेन m1 इज इक्वल टू माइनस का 14 एंड दूसरा बिंदु है हमारा -2 माइनस का 6, तो देखिए समीकरण यूज करेंगे y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस -1/14 x माइनस का 2, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 14 बाय प्लस 14 चिंग कितना होता है 14 सिंग 84 84 इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2, इसको उठा के दे लेंगे तो 14 बाई प्लस का x और इधर आके प्लस का हो जाएगा 84 और 2 क्या हो जाएगा 86 बराबर 0। तो ये इक्वेशन भी हमारा सही है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई नहीं, कितने क्वेश्चन बचे इसमें 23, 24, 25, 3 क्वेश्चन बचे, खत्म करते हैं, ठीक है। दिल ने मोहब्बत की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या है इसमें, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बिंदु at² 2at पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले y स्क्वायर बराबर इक्वेशन दे रखा है 4ax एंड जो बिंदु है वो दे रखा है at² 2at² ये इसका पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट पे निकालना में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएट कर दें d अपॉन dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 4ax। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1, ठीक हो गया, क्लियर है। सो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, 4a अपॉन 2y, 2 से इसको डिवाइड कर देना, 2 2 जा 4, देन 2a अपॉन y, 2a अपॉन y, तो ये dy अपॉन dx, दैट इज dy अपॉन dx एट पॉइंट at² 2at, दैट इज dy अपॉन dx एंड y इज इक्वल टू 2at, y का वैल्यू है ना यहाँ पे ओनली, तो यहाँ पे रख देते हैं 2a बाय y, y इज इक्वल टू 2at
2a से 2a कैंसिल, देन 1/t, तो इसको यहां पे लिखते हैं 1/t। तो फर्स्ट स्पर्श रेखा की ढाल, देखिए स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो हो जाएगा हमारा m1 बराबर dy/dx, दैट इज y इज इक्वल टू 2at पर, तो ये गया 1/t, m1 बराबर 1/t। देखिए समीकरण निकालना है तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा वो हो जाए आपका y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। देखिए हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। तो देखिए y माइनस y1 बिंदु दे रखा है ये हमारे पास, y1 का वैल्यू है 2at इज इक्वल टू 1/t, x माइनस x1 का वैल्यू है a t का स्क्वायर। देखिए t का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज yt माइनस 2a t स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a t का स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल है। सुनो 2at को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का होगा, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा यहां पे, तो इक्वेशन हो जाएगा yt इज इक्वल टू x प्लस at का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एंड नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, तो सेकंड केस में अविलंब की ढाल, देखिए अविलंब की ढाल m2 बराबर हो जाएगा -1/m1, तो ये m2 बराबर -1/m1 का वैल्यू 1/t, t ऊपर चला जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ t। तो अविलंब का जो समीकरण हो जाएगा, समीकरण यूज करेंगे y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। बहुत बढ़िया। y माइनस y1, देखिए y1 का वैल्यू ये हो जाएगा 2at इज इक्वल टू m2 माइनस का t, x माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा at का स्क्वायर, क्या जाएगा at का स्क्वायर। तो y माइनस 2at इज इक्वल टू t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन tx माइनस का और प्लस का at क्यूब, tx को इधर ले आना, देन tx प्लस y इज इक्वल टू at क्यूब, इसको उठा के इधर फेंक देना, तो ये प्लस 2at हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं जल्दी से, इसके बाद फिजिक्स का वीडियो शूट करूंगा मैं। हाउ कितना वीडियो बनाते हैं सर, बहुत कम बना रहे हो आजकल। क्लास 10 का वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूं अब, क्लास 10 का जो वीडियो है वो नोटबुक में बनाऊंगा। ठीक है, तो आपके जितने भी प्यारे से भैया है, बहनें हैं और जो फ्रेंड्स हैं उनको भी रिकमेंड कर दीजिए चैनल, जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए भी मैं अब तैयारी कर रहा हूँ, उनके वीडियोस भी मैं जल्दी से इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वक्र दे रखा है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, और दूसरा वक्र दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वेशंस अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस बिंदु पर अगर वो लंब है, लंब होने का मतलब है कि उनकी जो स्पर्श रेखाएं होंगी, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है, दूसरा कोई भी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू के, लेट अस सपोज इस तरीके का कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन इस तरीके का है, तो यहां पे ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मान लो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इन दोनों बिंदु पे, दोनों वक्र पे अगर 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों टेंजेंट लाइन एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण पर होंगे, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ढाल निकालते हैं दोनों की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, d अपॉन dx वाई स्क्वायर
देन ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू ये जाएगा आपका 2y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो यहां से जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। इस वाले इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करते हैं, देन d अपॉन dx x इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स के। देखिए यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, के हमारे यहां कांस्टेंट है। तो यहां से जाए dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, y को उधर भेज देंगे माइनस का, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालते दोनों का। प्रतिच्छेदन बिंदु निकालता दोनों का, मतलब जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे दो वक्र है इस तरीके से दोनों प्रतिच्छेद करेंगे तो ये बिंदु जो है प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों के वक्र के इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए, प्रतिच्छेदन बिंदु आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इस वाले इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 ये हो गया समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए यहां पे x इक्वल टू वाई का स्क्वायर है, यहां पे रख देंगे, तो जब वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, देन वाई क्यूब इज इक्वल टू के, देन वाई इज इक्वल टू जाएगा के की पावर 1/3, ये y का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा y का वैल्यू उठा के यहां पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो यहां पे जाएगा x इज इक्वल टू के की पावर 1/3 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू के की पावर 2/3, 2/3। क्लियर? सुनो, बिंदु हो जाएगा हमारा k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। बहुत बढ़िया। अब दोनों पे स्पर्श रेखाएं, देखिए वक्र फर्स्ट के स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर m1 बराबर dy अपॉन dx, ये जाएगा 1/2y, m1 बराबर 1/2y। इस वक्र सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन के स्पर्श रेखा की ढाल m2 बराबर जाए माइनस y अपॉन x। चूंकि दोनों लंब है, कौन? स्पर्शिका, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, दोनों लंब है, इसलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 और m2 का वैल्यू क्या जाएगा? -1 हो जाएगा, एंड m1 का वैल्यू है 1/2y इंटू इसका वैल्यू -y अपॉन x, -y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का 1। देखिए यहां पे y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? y से y कैंसिल, तो यहां पे जाएगा 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहां से आ जाएगा आपका 2x, सॉरी माइनस का नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, देन 2x इज इक्वल टू 1, एंड x का वैल्यू यहां पे क्या है? 2 की घात, सॉरी k की घात 2/3, तो 2 इंटू k की घात 2/3 बराबर 1। अब दोनों साइड में क्या लेंगे? क्यूब ले लेंगे, ठीक है ना, तो 2 k की घात 2/3 की घात 3 बराबर 1 की घात 3, इसके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 की घात 3 करेंगे तो 8k² इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना था, तो सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था आपको यहां पे कि दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब है, तो इसलिए लंब रेखाओं के लिए उसके ढाल जो है वो बराबर होंगे, तो इसका ढाल निकाल लेंगे, इसका ढाल निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे, ये वाला कंडीशन निकालेंगे, रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करके x की जगह k का मान रख देंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा और आपके लिए ईजी भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल दो, इसको खिला दो, थोड़ा सा पेट खाली हो गया इसका, ठीक है, नहीं तो अभी दम तोड़ देगा ना, इसलिए खिलाना भी जरूरी है। सर आपको कॉमेडी करना आता नहीं है तो क्यों करते हो? कोई नहीं भाई, सीखेंगे तभी तो होगा।
चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन। अरे कहाँ लास्ट बचा है भाई, अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बिंदु x नॉट वाई नॉट पर स्पर्श रेखा और अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर लेना, सिंपल ही है, डिफरेंशिएट करके ढाल निकाल देना और ढाल निकालने के फिर स्पर्श रेखा की ढाल और अविलंब रेखा की ढाल निकाल के इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक है। अगर चाहिए आपको 24 नंबर क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यह है y बराबर रूट ऑफ 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 पर उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के समांतर है, के समानांतर है। मतलब उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है। तो यहां पे जब ये एक दूसरे के समांतर दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x माइनस 2, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, x का हो जाएगा 1 एंड 2 का हो जाएगा 0। तो ऐसे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2y एंड 3 अपॉन 2y रखते हैं, y का वैल्यू निकाल के वहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल m1 बराबर 3 अपॉन 2y। अच्छा, तथा दी गई रेखा, दी गई रेखा क्या है, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट, यहां से ढाल निकालना है समीकरण का, तो यहां से 2y को उठा के इधर भेज देंगे, तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y, 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देना, देन y बराबर जो 2x प्लस 5 बटे 2 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो इसकी तुलना कर देंगे तो रेखा की ढाल हो जाएगा, यहां से रेखा की ढाल, जो रेखा दी गई है उस रेखा की ढाल यहां से m2 बराबर क्या जाएगा 2, इसको m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, m का वैल्यू यहां पे आ जाएगा 2, तो m2 का मान हो जाएगा 2। देखिए चूंकि स्पर्श रेखा तथा दी गई रेखा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई रेखा एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए समांतर है, इसलिए m1 बराबर m2, क्योंकि समानांतर है और समानांतर रेखाओं की ढाल आपस में क्या होती है, बराबर, तो m1 बराबर क्या रखेंगे m2, तो यहां से m1 का मान आ जाएगा 2, m1 इज इक्वल टू 2, m2 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे m1 इज इक्वल टू 2 एंड m1 का वैल्यू यहाँ पे 3 अपॉन 2y है, तो 3 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो इस वाले इक्वेशन में रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2,
तो आएगा तुम्हारा 9/16 माइनस का 2 बराबर 3x। ठीक है, 16 का से मल्टीप्लाई 16 दूना 32, 32 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 23। कितना आएगा 23/16 और 3 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा नेक्स्ट, तो x का वैल्यू हो जाएगा 23/48। 23/48 बिंदु हो जाएगा हमारा 23/48 कॉमा 3/4। एक बार चेक कर लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएंगे। सॉरी, हाँ वही तो कह रहा हूं, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 32 और 9 41, यहाँ पे 41 आ जाएगा। 41/48, सॉरी ये 3/4 होगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, 41/48। ठीक है, तो समीकरण हो जाएगा रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m1x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 का वैल्यू है 3/4 बराबर m1 का वैल्यू है 2, x माइनस x1 का वैल्यू हो गया हमारा 41/48। ठीक, तो y माइनस 3/4 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर 2x माइनस 41/24, 3/4 को उधर ले जाएंगे, सॉल्व कर लेना है बस इसको। तो यह y इज इक्वल टू 2x माइनस 41/24 प्लस 3/4। तो अगर 2x प्लस, देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 24 एक कम 24 तो माइनस का 41 एंड 6 24, 6 18, कितना जाएगा 18। तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 41 में से 18 घटाएंगे तो ये आना चाहिए आपका 13 नहीं 23/24, 23 तो आएगा, 23 20 38, हाँ 41 सही है बाई 24 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना, तो 24 बराबर 48x प्लस 23, सॉरी माइनस का आएगा, ये माइनस का 23 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा एंड क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सॉल्व करके देख लेना दोनों को, बहुत ही इजी और अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो बस इसको यहीं खत्म करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 को, जो कि हमारा खत्म हो चुका है। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।